Hello, good morning, children. Children, today I am going to start your new chapter, which is chapter number 8, कायला व्हीलर. ठीक ना, नेम ऑफ योर 8th चैप्टर कायला व्हीलर. ठीक ना, कायला व्हीलर जो है के बारे में जो है एक एक्सपर्ट स्विमर है. ठीक है ना, एंड सी इज़ हैंडीकैप भी है. ठीक है ना. चिल्ड्रन, इसमें हम लेट अस अंडरस्टैंड देयर इज़ नो एंड टू व्हाट ह्यूमन बीइंग्स कैन अचीव. देयर इज़ नो एंड. देयर इज़ नो एंड. एंड मीन्स का मतलब देयर इज़ नो एंड मतलब कोई अंत नहीं है. देयर इज़ नो एंड टू व्हाट ह्यूमन बीइंग्स कैन अचीव मतलब कोई अंत नहीं है टू व्हाट ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स मीन्स क्या होता है? मनुष्य. ह्यूमन बीइंग्स मीन्स क्या होता है? मनुष्य. मतलब कैन अचीव मतलब एक मनुष्य को कोई चीज़ अचीव करने में, कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है उसका. ठीक है ना, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिट नहीं है. ठीक है ना. कैन अचीव. अचीव मीन्स क्या होता है? गेट. इफ़ दे जस्ट पुट देयर हार्ट एंड माइंड टू इट. यदि जो है वे जो है मनुष्य जो है पुट देयर हार्ट मतलब अपने मन से, अपने हृदय से, एंड माइंड मस्तिष्क टू इट यदि उस पर क्या करता है? लगाता है. ठीक है ना. तो कोई अंत नहीं है मतलब मनुष्य को जो है कोई चीज़ अचीव कर सकने में, कोई चीज़ प्राप्त करने का कोई अंत नहीं है यदि जो है दे जस्ट पुट देयर हार्ट एंड माइंड टू इट. यदि वो अपना मन और मस्तिष्क को जो है उस टारगेट पे लगाता है तो कोई भी चीज़ जो है मनुष्य के लिए जो अचीव करने में मतलब उसका कोई अंत नहीं. मतलब कुछ भी जो भी वो इमेजिन करता है उसको क्या कर सकता है? अचीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है. अल्बर्ट आइंस्टीन ओवरकेम डिलेक्सिया टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट थिंकर. अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि एक साइंटिस्ट है. ठीक है ना. ओवरकम मतलब मतलब वह जीते. डिलेक्सिया जो है एक डायलेक्सिया जो है एक डिजीज है जिसमें जो है एक तरह से वाक विकार है. आदमी जो है बोल नहीं पाता है, इसमें पढ़ नहीं पाता है. ठीक ना. रीडिंग है, स्पीकिंग है, ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है इस डिजीज़ में. ठीक ना. डायलेक्सिया जो होती है. तो अल्बर्ट आइंस्टीन ओवर के मतलब जीता उन्होंने इस डिजीज़ को. टू बिकम बने वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट थिंकर. एक जो है विश्व के, एक संसार के सबसे बड़े जो है एक महान जो है क्या बने? थिंकर बने, विचारक बने. ठीक है ना. मैडम मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलोनियम. मैडम मैरी क्यूरी जो है डिस्कवर्ड का मतलब क्या होता है? उन्होंने खोजा रेडियम को एंड पोलोनियम की डिस्कवरी उन्होंने की. ठीक है ना, खोज उन्होंने किया. स्टीफन हॉकिंग लिव्स विद ए डिविलेटिंग लाइफ अल्टरिंग डिजीज. वहीं पे आपके जो स्टीफन हॉकिंग है. ठीक है ना. लिव्स का मतलब उन्होंने बिताया. ठीक है ना. विद ए डिविलेटिंग मतलब क्या होता है? एक ऐसी बीमारी जो एक तरह से आदमी को अंदर से क्या करती? कमज़ोर करती है. कमजोरी लाने वाली बीमारी के साथ उन्होंने अपनी लाइफ को क्या किया? बिताया. ठीक है ना. एंड लाइफ अल्टरिंग डिजीज़. और आपके जो स्टीफन हॉकिंग्स थे वो एक ऐसे डिजीज़ से ग्रसित थे जो कि जीवन भर चलने वाली बीमारी थी. लाइफ अल्टरिंग डिजीज़ जीवन भर चलने वाली क्या थी? डिजीज़ थी. एंड ही इज स्टिल वह अब भी जो है ऑफ द शार्पेस्ट माइंड ऑफ आवर टाइम मतलब अपने समय के एक शार्पेस्ट माइंड मतलब एक बहुत तेज दिमाग वाले जो है आदमी है. ठीक है ना. लाइक काउंटलेस अदर्स हु हैव फेस्ड इनक्रेडिबल ऑड्स. इसी तरह जो है तमाम पर्सन ऐसे हैं, तमाम पीपल ऐसे, ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जो तमाम जो है ऑड्स को क्या किए? फेस किए. तमाम कठिनाइयों को उन्होंने क्या किया? फेस किया है. तमाम उनके बॉडी में, उनके शरीर में तमाम डिजीज़ थी, हैंडीकैप थे. ठीक है ना. लेकिन ये सब परेशानियां जो हैं उनको सफल होने से रोक नहीं पाए. ठीक है ना. तो लाइक काउंटलेस अदर्स हु हैव फेस्ड इनक्रेडिबल ऑड्स मतलब असंख्य जो अनगिनत अन्य लोग हैं जो आपको एज एग्जाम्पल मिलेंगे. हु हैव फेस्ड इनक्रेडिबल ऑड्स
जो जो है इस तरह के अविश्वसनीय जो है बाधाओं को क्या किया है, एक तरह से फेस किया है, ठीक है ना। यंग कायला व्हीलर एंड अमेरिकन स्विमर, उसी में एक है आपकी यंग जो है, युवा जो है कायला व्हीलर हैं एंड अमेरिकन स्विमर है, जो एक अमेरिकन क्या है, तैराक हैं, हैज़ ए लेसन टू टीच, वह जो है हमें एक लेसन, एक पाठ सिखा चुकी हैं ऑन डिटर्मिनेशन, किस पर, दृढ़ निश्चय पर। डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, दृढ़ निश्चय। हमें अपने टास्क, अपने भी कोई भी कार्य के प्रति क्या होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं इस वर्क को कर सकता हूँ, ठीक है ना। संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी और कोई भी बाधा जो है हमें इस एक्शन को करने से रोक नहीं सकती, ठीक है ना। सो चैप्टर पढ़ते हैं। सो व्हाट मेक्स कायला सो स्पेशल, सो व्हाट, तो क्या मेक्स बनाता है कायला सो स्पेशल, मतलब इतना स्पेशल कायला के अंदर क्या है, कायला व्हीलर के अंदर क्या है जो उन्हें इतना स्पेशल बनाता है, इतना खास बनाता है। बॉर्न विद 3 कंजेंटियल एम्प्यूटेशंस, शी हैज़ ओनली 1 आर्म एंड नो लेग्स। कहने का मतलब ये है कि बॉर्न विद 3 मतलब 3 जो है जन्मजात, एक तरह से जन्मजात जो है विच्छेदन था उनके अंदर, मतलब जन्म से ही जो है एक अंग, एक तरह से उनके अंग क्या थे, विच्छेदित थे, मतलब अंग अच्छे तरीके से नहीं थे। सी हैज़ ओनली 1 आर्म, उनके पास केवल जो एक आर्म थी, एक भुजा थी, एंड नो लेग्स, और उनके पास पैर नहीं थे। तो एक तरह से कह सकते हो, इंग्लिश मीनिंग कंजेंटियल की देख लेते हैं। ये डिजीज आर मेडिकल कंडीशन एग्जिस्टिंग सिंस और बिफोर बर्थ, ठीक ना, एक डिजीज़ थी, ठीक है ना, या एक मेडिकल कंडीशन आप कह सकते हो, जो सिंस और बिफोर बर्थ हो सकता है, ठीक है ना, जन्मजात आप कह सकते हो। आगे देखेंगे। दैट हाउएवर, उसके बाद भी जो है नॉट स्टॉप, वह नहीं रुकी, हर रीचिंग फॉर द स्टार्स, मतलब अपने स्टार्स, अपने टारगेट, अपने गोल की तरफ पहुंचने से वह नहीं रुकी, ठीक है ना, मतलब इतनी अविश्वसनीय जो है बाधा थी इनके सामने कि उनके पास लेग्स नहीं थे, पैर नहीं थे, उनके पास जो है आर्म, भुजा नहीं थी, एक आर्म नहीं थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कायला हु इज़ नाउ 18, कायला व्हीलर जो है, जो इज नाउ 18, अब कितने की हैं, कितने वर्ष की हैं, 18 की हैं, ठीक है ना। बीके में स्विमिंग सेंसेशन, उनको एक तरह से जो बीके में बनी है, स्विमिंग मीन्स क्या होता है, तैराकी सेंसेशन, मतलब एक तैराकी संधि, मतलब एक तरह से उनके अंदर क्या था, जज्बा था, एक सनक थी कि हम अपना फ्यूचर, अपना फॉर्च्यून जो है वो स्विमिंग के क्षेत्र में बनाएंगे। एट द एज ऑफ 16, जो कि उन्होंने 16 के एज में ये भाव उनके अंदर, ये संकल्प उनके अंदर क्या हुआ आया। व्हेन शी सेट ए पैरालंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, जब उन्होंने पैरालंपिक सेट रिकॉर्ड मतलब स्थापित किया इन द 50 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक कैटेगरी, मतलब 50 मीटर जो है तितली स्ट्रोक श्रेणी में उन्होंने जो है अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या किया, स्थापित किया। नेक्स्ट देखेंगे। इट वाज हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट द यूएस पैरालंपिक्स, कैन एम नेशनल एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल्स हेल्ड इन मिनियापोलिस इन अप्रैल 2013 दैट सेट द बॉल रोलिंग, ठीक है ना। इट वॉज हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यह जो है उनका एक एक्सेप्शनली जो है अच्छा, आउटस्टैंडिंग अच्छा जो है परफॉर्मेंस था, ठीक है ना। एट द यूएस पैरालंपिक्स, मतलब यूएस पैरालंपिक्स में, एंड कैन एम नेशनल में, एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप ट्रायल में, हेल्ड इन मिनियापोलिस इन अप्रैल 2013, जो मिनियापोलिस में अप्रैल 2013 में क्या हुआ, आयोजित हुआ। दैट सेट द बॉल रोलिंग, यहीं से जो है उन्होंने अपने कार्य की क्या की, शुरुआत की। कायला रिटर्न होम इन लेनवुड, कायला जो है वहाँ से जो है अपने घर क्या हुई, वापस आई वाशिंगटन विद 6 मेडल्स, कितने मेडल्स के साथ, 6 मेडल, 6 मेडल उन्होंने विन किया। 4 ट्रॉफीज़, 5 अमेरिकन रिकॉर्ड्स, 5 जो अमेरिकन रिकॉर्ड्स थे, एंड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, और एक क्या था, विश्व कीर्तिमान था। फॉलोइंग हर स्टनिंग परफॉर्मेंस, मतलब
उनका ये चौंका देने वाला प्रदर्शन देखकर जो है कायला was selected to compete for Team USA at the International Paralympic World Championships in Montreal the same year. उनका जो है इसका कायला व्हीलर का ये जो चौंका देने वाला परफॉर्मेंस प्रदर्शन जो है देख के उन्हें जो है सेलेक्टेड चुन लिया गया टू कम्पीट मुकाबला करने के लिए फॉर टीम यूएसए टीम का मुकाबला करने के लिए उन्हें क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया एट द इंटरनेशनल पैरालंपिक वर्ल्ड चैंपियन। इसमें इंटरनेशनल पैरालंपिक वर्ल्ड चैंपियन इन मॉन्ट्रियल में द सेम ईयर, मतलब उसी वर्ष उनको मतलब इंटरनेशनल पैरालंपिक वर्ल्ड चैंपियन जो कि इन मॉन्ट्रियल में होना था, तो उसी वर्ष उनको उस यूएसए टीम के का मुकाबला करने के लिए क्या कर लिया गया, चुन लिया गया। क्यों? बिकॉज हर स्टनिंग परफॉर्मेंस, मतलब उनका जो प्रदर्शन था वो एक तरह से चौंका देने वाला था। ठीक है ना। सो होप चिल्ड्रन समझ में आया होगा। ठीक है ना आपको। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन, इसमें 2 वर्ड मीनिंग है आपकी, 2 वर्ड कंजेंटियल है और क्या है, पैरालंपिक है। ठीक ना। तो इसमें पैरालंपिक मीन्स आप देख सकते हैं इंटरनेशनल एथलेटिक्स कंपटीशन होता है फॉर द जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। ठीक है ना। एंड कंजेंटियल ए डिजीज़ होती है और मेडिकल कंडीशन एग्जिस्टिंग सिंस आर बिफोर बर्थ। ठीक है ना। तो ये 2 वर्ड हैं आपके। ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।